कांग्रेस में सभी जो विराम लग चुका है, जो लंबे समय से प्रधान को बदलने को लेकर जो सुर्खियां बटोरी जा रही थी, सुर्खियां राजनीति में गरमाई हुई थी कि कांग्रेस जो है इस बार नए प्रधान की अगुवाई में चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने कल देर रात इस सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया कि इस बार जो कांग्रेस है राजा वड़िंग की अगुवाई हेठ ही, प्रधानगी की अगुवाई हेठ ही चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि कई और बड़े नेताओं को भी इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन राजा वड़िंग के साथ साथ उन्होंने जातीय समीकरण को देखते हुए 3 जो है वर्किंग प्रेसिडेंट कार्यवाहक प्रधान भी लगा दिए गए हैं, जो दलित, वाल्मीकि और ऐसे समाज से आते हैं जिनकी एक अच्छी पैठ भी है। जिसमें से राजकुमार वेरका का अगर जिक्र किया जाए तो राजकुमार वेरका जो है वो वाल्मीकि समाज से आते हैं और जब कांग्रेस की सरकार थी तब चन्नी के समय में वो मंत्री भी रह चुके हैं। राजकुमार वेरका काफी एक्टिव भी रहे हैं, अक्सर सुर्खियों में अपने बयानों को लेकर रहते थे, लेकिन वाल्मीकि समाज में एक बड़ा कद भी रखते, बड़े नेता भी हैं। ऐसे में एक बार इनके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताते हुए उनको कार्यवाहक प्रधान लगाया गया। हालांकि राजकुमार वेरका जो है भाजपा में भी चले गए थे जब कैप्टन अमरिंदर गए थे और बहुत सारे लीडर जब गए थे उसके बाद, लेकिन फिर राजकुमार वेरका ने एक बार घर वापसी करते हुए कांग्रेस में वापसी कर ली थी चुनाव से ठीक पहले। अब ऐसे में डैनीज के अगर जिक्र करते हैं, सुखजिंदर सिंह डैनी, ये जो है इनका अगर जिक्र किया जाए तो बंदाला से है। डैनी के जो है फादर वो एक अच्छे और बड़े लीडर रहे हैं राज्य सरकार में, वो पहले मंत्री जब थे वो मंत्री भी रह चुके हैं। और अगर इनका जिक्र किया जाए तो अनुसूचित जाति से ये ताल्लुक रखते हैं और एक अच्छा नाम इनका माना जाता रहा है। और इस मालवा दोआबा में माझा क्षेत्र में इनका एक बड़ा दलित, उसमें इनको जाना भी जाता है और एक बड़े वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। संगत सिंह गिलजे का जिक्र किया जाए, जिस तरीके के साथ जब चरणजीत चन्नी 92 दिनों के लिए जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो उसमें संगत सिंह गिलजिया को भी मंत्री बनाया गया था। हालांकि जब वो सरकार जाती है तो उनके ऊपर काफी ज्यादा जो है आरोप लगते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर, लेकिन सरकार ने एक बार फिर, लेकिन कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए इनको भी जोड़ दिया। राहुल गांधी के करीबी भी जो है संगत सिंह गिलजिया बहुत खास माने जाते हैं और पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले लबाना समुदाय से इनका काफी अच्छा लुबाना से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि जातीय समीकरण कांग्रेस ने इस तरीके से बनाए हैं कि जट से प्रधान लगा दिया है, कार्यवाहक प्रधान इन्होंने वाल्मीकि समाज से लेकर अनुसूचित जाति और लुबाना समाज सभी को लुभाने की कोशिश करते करते कांग्रेस ने पूरा तालमेल बिठाते हुए 3 कार्यवाहक प्रधान जो है वो लगा दिए गए। वहीं अगर जिक्र किया जाए तो आपको जानकारी के लिए बताना चाहिए कि इसमें कई सारे नाम जो है चर्चाओं में चले थे। कहा तो ये भी जाता कि जो है विजेंद्र सिंगला को जो इसके अंदर इस बार जो है पार्टी की तरफ से प्रधानगी के नाम को लेकर हालांकि बहुत चर्चाएं चली, सुखजिंदर सिंह रंधावा का चला, लेकिन एलओपी ना बदला गया ना प्रधान बदला गया। जातीय समीकरण को देखते देखते कांग्रेस ने ये चीज समझ ली है कि ज्यादा फेरबदल अगर करती है कांग्रेस तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का एक बैकग्राउंड रहा है कि नाराजगियों का दौर ऐसा चलता है कांग्रेस में कि कांग्रेस जीत नहीं पाती है, हार कांग्रेस के जो है लगती है। और ये 2022 में कांग्रेस भुगत चुकी है, तो वो ऐसी चीजें ना हो, जिसलिए कांग्रेस ने बड़ा कोई फेरबदल करने की कोशिश ना करते हुए उन्हीं लीडरशिप के साथ नए चेहरों को, बड़े पुराने जो लीडर्स को बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्होंने जो है पुराने लीडर्स के साथ ही पूरा चीजें करी। हालांकि चरणजीत चन्नी को उन्होंने जो है इस बार सुखजिंदर सिंह रंधावा से लेकर चरणजीत चन्नी को भी जो है इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है वो दी गई है और किसी को मैनिफेस्टो कमेटी का लगाया गया है, किसी को कैंपेन कमेटी का लगाया गया है। तो अलग अलग जिम्मेदारियां देते हुए कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी जरूर जो है वो दी गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे 2 सर्वे कराए गए थे। एक जो है दिल्ली हाईकमान की तरफ से कराया गया था, एक पंजाब कांग्रेस की तरफ से कराया गया था। दिल्ली हाईकमान में ये कहा गया था कि प्रधान बदला जाना चाहिए। जो पंजाब की तरफ सर्वे कराया गया था उसमें प्रधान ना बदलने की बात कही गई थी। तो कांग्रेस ने भी ना रिस्क लेते हुए किसी भी तरीके का प्रधान ना बदलने के चलते कांग्रेस ने भी कोशिश ये करी कि जो पुराना प्रधान है उसी के ऊपर ही विश्वास जो जताया जाए और उसी के तहत ही चुनाव जो है इस बार लड़े जाए, जिसके बाद कांग्रेस ने ये बड़ा बदलाव जरूर करा है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो चरणजीत चन्नी को उनकी तरफ से कंपेनिंग कमेटी का चेयरमैन लगाया गया है, इलेक्शन मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन विजेंद्र सिंगला को लगा दिया गया है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी का, तो वहीं पे मैनिफेस्टो कमेटी का डॉक्टर अमर सिंह को। ये वो बड़े लीडर्स हैं जिनको राजनीति में बड़े उस पर जाना जाता है, लेकिन इन सभी लीडर्स को भी बड़ी जिम्मेदारी जो है दे दी गई, किसी की नाराजगियों का दौर न रहे। कांग्रेस ने पूरा तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है कि पंजाब के अंदर
अगर कांग्रेस कोई भी फेरबदल करती है तो जाहिर है कांग्रेस को पता है कि गुटबाजी तो कांग्रेस में जमकर है और ये बात हाईकमान भाप चुकी है कि गुटबाजी खत्म होने का नाम ना तो ले रही है ना कांग्रेस में होने वाली है। तो कांग्रेस ने बचते हुए पूरे स्मार्ट तरीके के साथ ये पूरा एक जो है समीकरण बिठाते हुए जातीय समीकरण प्रधान की बिठा दिए, बाकी बड़े लीडर्स भी नाराज ना, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दे दी है। अब देखना अहम रहेगा कि क्या कांग्रेस इन समीकरणों के तहत 2027 के चुनाव में जीत पाती है 2017 के तहत। अब देखना बड़ा अहम रहेगा, लेकिन तैयारियां पूरी जोरों पर है। कांग्रेस ने अपनी तैयारी खींच दी है, सिर्फ औहदों का इंतजार किया जा रहा था। अब जो है चुनाव प्रचार पूरा जोरों पर कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया। देखना बड़ा अहम रहेगा कि आखिर इस बार कांग्रेस किस तरीके के साथ चुनावी मैदान में उतर के किस तरीके का जो है जीत दर्ज करती है या हार दर्ज होती है। कौन सी पार्टी इस बार जीतती है, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अकाली दल और इसके साथ वारिस पंजाब पार्टी भी चुनावी मैदान में है। देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के चुनाव किस तरीके के होते हैं। कैमरामैन जसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।